हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 1.3। इसमें कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। दोस्तों कोई कप ऑफ एक कप वाटर का है जिसमें अपने को यह निकालना है कि कितना हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर। क्लियर? तो एनसीईआरटी में 250 ग्राम, जैसे मान लो कोई कप है, ये मेरा कोई कप है और उसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और इसको 250 ग्राम मान लो, 250 ग्राम का कोई कप है, मतलब 250 ग्राम वाटर का मास है। क्लियर? कोई कप है जिसमें वाटर भरा हुआ है और उसमें जो वैल्यूज मान लो 250 ग्राम जो वाटर भरा हुआ है। क्लियर? अब सबसे पहले तो मुझे ये बेसिक बताओ कि क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने? 250 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं, ये बताओ मेरे को। देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास होता है 18 यू। एक मॉलिक्यूल जो वाटर होता है जिसका मास कितना होता है? 18 यू होता है। अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मतलब 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल है, तो उनका मास होता है मेरे दोस्त 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास होता है 18 यू। 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास होता है 18 ग्राम, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास होता है 18 ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो क्या करना है, ये 18 नीचे चला जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें? 1 ग्राम में। अगर 1 ग्राम कोई वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? इतने। तो 250 ग्राम में कितने होंगे? दोनों साइड 250 ग्राम से 250 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? 250 ग्राम इधर हो गया ना, तो 250 ग्राम में इसको देखो, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ही मानो, तो 36 18 और इसको वो करोगे 3 अंटे 24 और 83.33 ऐसे आएगा ये। तो इसका कितना हो गया? 83.3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर कोई 250 ग्राम वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? इतने। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, ये बताओ। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन में देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे। एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 2 में 2 प्रोटॉन हो गए, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने हो गए टोटल? 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस H2O में। आर यू किडिंग माय पॉइंट? एक वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है मेरे दोस्त, उसमें 10 प्रोटॉन्स होते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं 250 ग्राम में पूछूं 250 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने होते हैं। मैं कहूं कि 250 ग्राम वाटर में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। तो ये आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻, ये वाला पॉइंट और ये वाला, मतलब 25 प्रोटॉन्स हो गए 250 ग्राम वाटर। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो मान लो 250 ग्राम वाटर में इतने प्रोटॉन्स होते हैं। अगर मैं पूछूं कि चार्ज कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है?
दोनों पे सेम होता है, 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब ये क्या हो जाएगा? चार्ज, प्रोटॉन्स नहीं, चार्ज, कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आएगा 13 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। तो इंटू, और ये हो जाएगा 10 टू पावर, देखो 19 10 टू पावर 6, ठीक है। तो कूलम चार्ज हो गया इसमें 250 ग्राम वाटर में, तो 1.34 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम चार्ज हो गया 250 ग्राम ऑफ वाटर में। इतना ही पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब प्रोटॉन्स भी 10 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होते हैं। तो कितना आंसर आ गया? 1.34 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम। पॉजिटिव चार्ज तो इतना हो गया और नेगेटिव भी इतना ही है, 1.34 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम। क्लियर?